एक नई अजीब चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिजर्व बैंक को यह शक है कि कई लोग ऐसे थे जो अनसिक्योर्ड लोन का इस्तेमाल तीन पत्ती, रमी, लूडो जैसे ऑनलाइन गेम्स में कर रहे थे। इससे इस बात का संकेत मिलता है, क्या ऐसा हुआ था कि ऑनलाइन गेम के पूरे कारोबार को कर्ज लेकर फाइनेंस किया जा रहा था? अगर ऐसा था तो ये बड़ा रिस्की था। क्या मतलब है सर, क्या मायने हैं इस खबर के? शुभम, इसी सप्ताह का इकोनॉमिकम आपने संडे को मनी 9 के सुपर ऐप पर देखा होगा, जिसमें हमने इस तरफ इशारा किया था कि लोग तब भी नहीं सुधरते, नहीं सीखते। रिजर्व बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई, एफएसआर रिपोर्ट आई, उसमें इस तरीके के संकेत मिले कि भारत में अनसिक्योर्ड लोन लेकर लोगों ने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेकर लूडो, ऑनलाइन क्रिकेट, तीन पत्ती, रमी और क्रिप्टो में निवेश किया। इससे ज़्यादा बड़ी आर्थिक सुसाइड या आत्महत्या नहीं हो सकती कि आप कर्ज पर पैसा लेकर गैम्बलिंग में और बेटिंग में पैसा लगा रहे हैं। और इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि भारत में शुभम अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचत करने से पहले ही कर्ज लेना शुरू कर दिया है। यानी उनके पास अपनी सेविंग्स नहीं है, उनके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं है, पर वो कर्ज लेकर इस जगह पैसा लगा रहे हैं। यह भी पता चला कि इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 40 साल से कम की है। यानी 40 साल से कम के लोगों ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन गेम्स में पैसा लगाने के लिए किया है। अब जब आंकड़े खुलकर सामने आ रहे हैं तो पिछले साल जो इन गेम्स में की डिमांड में बढ़ोतरी हुई, इनमें जो पैसा लगाया गया, उसमें रिजर्व बैंक को शक है कि एक बड़ा पैसा बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन का, पर्सनल लोन का और क्रेडिट कार्ड के लोन का गया हुआ है। और ये बेहद खतरनाक परिस्थिति है। और शायद यही एक वजह रही थी कि अक्टूबर में अचानक रिजर्व बैंक को अपना नजरिया बदलना पड़ा और बैंकों को अनसिक्योर्ड लोन रोकने के लिए बाध्य करना पड़ा और उन पर सख्ती करनी पड़ी कि वो अनसिक्योर्ड लोन सीमित करें। ये एक और महत्वपूर्ण नसीहत है इस साल की कि बाजार में इतना महंगा कर्ज होने के बाद भी लोग इस कर्ज का इस्तेमाल अपनी आय बढ़ाने के लिए, अपने खर्चे कम करने के लिए नहीं, बल्कि जुआ खेलने के लिए, गैम्बलिंग के लिए कर रहे हैं। और ये चुनौती आने वाले समय में उन लोगों को और ज़्यादा दिखाई देगी जिनकी वित्तीय साक्षरता, जिनकी वित्तीय समझ सीमित है। तो इसलिए यदि आप और आपके आसपास भी किसी ने ऐसा किया है तो उसे ढूंढिए और उसे बताइए कि ये वित्तीय बाजार में इससे बड़ा नुकसान और अपना नुकसान करने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता कि आप कर्ज लेकर तीन पत्ती और रमी खेल रहे हैं।